हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू WS क्यूब टेक। माय नेम इज आयुषी जैन एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द लुकअप फंक्शन। सो गाइस, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने कवर किया है वी लुकअप एंड एच लुकअप। आज हम लुकअप फंक्शन के बारे में जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसके भी रूल्स एंड लिमिटेशंस होते हैं। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट एंड इफ यू वांट टू लर्न डेटा एनालिटिक्स लाइव फ्रॉम आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, WS क्यूब टेक गॉट यू कवर्ड. We bring you a complete course on data analytics where we will be starting our journey with the Excel. Moving ahead, we'll be talking about the databases where we'll be learning MySQL. And then for visualization, we'll be learning about Power BI and Tableau. Not just that, if you want to stand out in the market, we will also be teaching you Python programming along with the data science libraries. If you want to know more about this course, then you can find the attached brochure in our description, or you can also fill the form provided in our description. Now let's get started, guys. आइए देखते हैं कैसे इसे यूज कर सकते हैं। नाउ लुकअप फंक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेने वाली हूँ। एग्जांपल में मेरे पास कुछ नेम्स है, सैलरीज है और यहाँ पे एक रेंज डिसाइडेड है कि इस रेंज के बेसिस पे इनको बोनस मिलेगा। सपोज किसी की सैलरी है मोर देन 50,000, देन उसको 5% मिलेगा। अगर उसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है देन उसका बोनस होगा 10%। इफ उसकी सैलरी है 1 लाख से ज्यादा, उसकी बोनस होगी 15%। एंड इफ इट्स मोर देन 1,50,000, इन दैट केस इट विल बी 20%। अब यही बोनस मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन ये सैलरीज जो मुझे यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे मेरे पास अप्रॉक्स वैल्यू आएंगी कि इनको कितना परसेंट बोनस मिलेगा। अब परसेंट बोनस निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लुकअप फंक्शन का। कैसे यूज करना है वो देखते हैं। सो लुकअप में पहले तो लुकअप वैल्यू की मुझे सैलरी के बिहाफ पे लुकअप देखना है। देन है लुकअप वेक्टर, यानी कि कौन सी रेंज के अंदर देखना है। इस रेंज को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। जैसे ही मैं इसे क्लोज करके एंटर प्रेस करती हूँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास 15% वैल्यू आ गई है। That means the salary is more than 1 lakh but less than 1,50,000, तो 15% मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। ओके, बट व्हाट इफ मैं ये चीजें सब पे अप्लाई करूँ। जैसे मैं यहाँ पे डबल टैप करूंगी, यहाँ पे मेरे पास आ गया #NA। ओके, इसका रीजन यहाँ पे ये है कि इसका फॉर्मूला तो यहाँ पे करेक्ट है, बट व्हाट इफ मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे चेक करूँ, तो आप देख रहे हो कि ऑटोमेटिकली मेरी रेंज यहाँ पे शिफ्ट हो गई है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगी तो 1 सेल से मेरी रेंज शिफ्ट हो गई है। तो इस केस में हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है उसी में ही इस रेंज को हम चूज करेंगे। F4 का यूज करते हुए हम इस रेंज को ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे कि दैट यही रेंज हमारी फिक्स्ड रहनी चाहिए हर वैल्यू के लिए। ये हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, 15% यहाँ पे आ गया। डबल टैप में करूंगी, अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे 5%, 10%, 15, 20। इफ इन केस आपके पास वैल्यूज पॉइंट या डेसिमल्स के अंदर आती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। अभी ये फिलहाल के लिए मेरे पास परसेंटेज में आ रहा है। अगर आपके पास नंबर के फॉर्मेट में आए तो आपको परसेंटेज में शिफ्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन परसेंटेज। डेसिमल्स रिमूव करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ से डेसिमल्स इंक्रीज या डिक्रीज करने हैं, देन आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। सो बेसिकली इस तरह से हमारा लुकअप वर्क करता है। अब लुकअप का यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि लुकअप के लिए जो आपकी लुकअप वैल्यू है, लुकअप रेंज है, ये आपकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो। जैसे कि अगर मैं इसे चूज करूं, इसे मैं राइट क्लिक करूं, सॉर्ट करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जैसे ही मैं करूंगी, सॉर्ट करते हैं एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज चेंज हो गई हैं मेरे लिए। एंड जो यहाँ पे वैल्यूज हैं भी सही, जिनकी मेरे को आउटपुट मिल रहे हैं, उनके लिए मेरे पास 5% यहाँ पे डेटा आ रहा है, विच इज नॉट ट्रू, राइट। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि लुकअप वैल्यू, अगर हम लुकअप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो हमारी लुकअप वैल्यू है, जिस वेक्टर से हम डेटा निकालने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, वो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हो। ऑल्सो सपोज अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा कॉलम होता, जिसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। सो सपोज दिस वाज, तो ये वाला एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे टेबल की बात करूँ, टेबल में मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। सो एम्प्लॉय आईडी मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, आई वांट टू नो द जॉब टाइटल। ठीक है, तो जॉब टाइटल से पहले एक काम करते हैं, पहले सैलरी ले लेते हैं। सैलरी यहाँ पे लेनी है। सैलरी लेने के लिए मैं वापस से इज इक्वल्स टू लुकअप का यूज करूंगी। लुकअप का यूज करके लुकअप वैल्यू इज दिस, कॉमा लगा के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस पूरे टेबल की। तो पूरी टेबल चूज करने के लिए मैं यहाँ पे इस टेबल को चूज कर लूंगी। इसे इनक्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, मेरे पास यहाँ पे लुकअप वैल्यू निकल के आ गई है। दैट इज द एग्जैक्ट वैल्यू 95,409। एंटर प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है 95,409। अब ये इस तरह से क्यों आई है, क्योंकि अगेन ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट नहीं है। तो इसको सॉर्ट करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज सॉर्ट बाय। सो बिकॉज ये नंबर्स के अंदर नहीं है, सो इस कॉलम को हम पहले नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। सो इसे अब मैं सॉर्ट कर चुकी हूँ। तो गाइज यहाँ पे अगर मुझे सैलरी निकालनी है, सैलरी निकालने के लिए मैं फटाफट से एक काम करती हूँ कि यही सैलरीज मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, बिकॉज देन हमारे पास फॉर्मेट डिफरेंट होगा तो हम सॉर्ट नहीं कर पाएंगे वैल्यूज को। बट एज ऑफ ना, अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी निकालती हूँ, अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगी लुकअप। इस वैल्यू को लुकअप करना है
टेबल हम यहाँ पे पास करेंगे, सो वी हैव टू चूज दिस टेबल एंड जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पे सैलरी तो निकल के आ गई है, बट दिस इज नॉट मैचिंग विद द एम्प्लॉय आईडी। क्यों? क्योंकि अगेन जो वैल्यूज है जिसका लुकअप है हमारा, ये हमारे पास सॉर्टेड नहीं है। तो इसे सॉर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं इस कॉलम को चूज कर लेती हूँ, राइट क्लिक करेंगे, सॉर्ट लगाएंगे, हमें स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चाहिए। अब हम यहाँ पे वैल्यू देखते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक टेबल का एग्जांपल ले लेती हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास एम्प्लॉय आईडीज है। एम्प्लॉय आईडीज की बेसिस पे आपको यहाँ पे जॉब टाइटल चाहिए। सो एम्प्लॉय आईडीज मैं यहाँ पे कॉपी करूंगी, इसे पेस्ट कर देते हैं। एंड इसके बाद जॉब टाइटल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उस केस में मुझे यहाँ पे रेंज कितनी लेनी है, सो इज इक्वल्स टू लुकअप का हम यहाँ पे यूज करेंगे। लुकअप वैल्यू हमें यहाँ पे पास करनी है। लुकअप वैल्यू के बाद लुकअप वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे रेंज ले लूंगी। बिकॉज जॉब टाइटल हमारा यहीं तक का आ रहा है तो मैं यहीं पे आके इसे क्लोज कर दूंगी। अगर हम एनुअल सैलरी में लेते हैं तो उस केस में लुकअप यहाँ पे हमें एनुअल सैलरी पास करेगा इंस्टेड ऑफ जॉब टाइटल। सो मैं एंटर प्रेस करूंगी एंड एक्चुअली मैंने यहाँ पे लुकअप वैल्यू नहीं पास करी है, सो कॉमा लगा के पहले हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू को पास करते हैं, दैट वी नीड टू लुकअप फॉर दिस वन एंड वी आर ऑल सेट। हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। अगेन बिकॉज ये यहाँ पे अरेंज नहीं है, सॉर्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिली है। अगर हम इसको यहाँ पे सॉर्ट कर देते हैं देन उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा कि आपकी लुकअप वैल्यू जो है वो यहाँ पे सॉर्टेड होनी चाहिए। दूसरी चीज, लुकअप वैल्यू के अंदर जो हमारा लास्ट कॉलम है, जो लुकअप वेक्टर का हमारा लास्ट कॉलम है, उसी के अंदर से हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। तो इन केस अगर आपको एनुअल सैलरी चाहिए तो आपको यहाँ पे पूरा कॉलम चूज करना पड़ेगा। जॉब टाइटल के लिए सिर्फ ये 3 वैल्यूज चाहिए। अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ फुल नेम चाहिए होता बेस्ड ऑन एम्प्लॉय आईडी, तो उस केस में यहाँ पे सिर्फ मैं एम्प्लॉय आईडी एंड फुल नेम की रेंज का यूज करती। सो आई होप गाइस कि इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच कंटेंट ऑन एक्सेल, स्टे ट्यून्ड गाइस। थैंक यू।